आज सुनाने जा रहे हैं हम आपको मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी बूढ़ी काकी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी। समस्त इंद्रियां हाथ पैर जवाब दे चुके थे। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। पृथ्वी पर वे पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या परिणाम पूर्ण ना होता अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और उन्हें ना मिलती तो वे रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके एक भतीजे के अलावा और कोई अब ना था। उसी भतीजे के नाम पर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी थी। भतीजे ने संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए थे, किंतु ये सब वादे केवल दिखावे के लिए थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपए से कम की न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। बुद्धिराम स्वभाव से सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जब तक कि उनके कोष पर आँच न आए। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना खलती थी जितनी बुद्धिराम की भरमसाहट। लड़कों को बुढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो बूढ़ी काकी को और भी सताया करते। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास आकर खाया करती थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। तरह तरह के पकवान बन रहे थे। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंधी चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार कर रही थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंधी उन्हें बेचैन कर रही थी और वे मन ही मन विचार कर रही थी कि संभवतः उन्हें पूरियां ना मिलेगी खाने को। इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है कि सब लोग भोजन कर चुके हैं, मेरे लिए कुछ न बचा। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपशकुन के भय से वह रो न सकी। आहा, कैसी सुगंधी है, अब मुझे कौन पूछता है। जब रोटियों के लाले पड़े हैं तब ऐसे भाग्य कहाँ कि पूरियां मिले। यह विचार करके उसे रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। बूढ़ी काकी देर तक इन्हीं दुखदायक विचारों में डूबी रही। घी मसालों की सुगंधी रह रह कर उनके मन को आपे से बाहर कर देती। मुंह में पानी भराता था। पूड़ियों का स्वाद स्मरण करके गुदगुदी सी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली बेटी भी नहीं आई। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियों की तस्वीर नाचने लगी। खूब नरम नरम लाल लाल पूड़ियां होंगी, क्यों न चलकर कड़ाह के सामने बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल सरकती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। इस अवस्था में रूपा ने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठी देखा तो क्रोध में बोली, ऐसे पेट में तो आग लगे, पेट है कि भाड़। अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग ना लगा, तब तक धैर्य ना हो सका। गांव वाले देखेंगे तो कहेंगे क्या कि बुढ़िया पेट भर खाने को नहीं पाती, तभी तो इस तरह मुँह बाए फिरती है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो। बूढ़ी काकी चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया है, मेहमान खाने लगे हैं। बूढ़ी काकी कोठरी में बैठी पश्चाताप कर रही थी। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक ना जाऊंगी। वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था।
किसी की आवाज नहीं सुनाई देती। अवश्य ही लोग चले गए होंगे खा पी कर, कोई मुझे बुलाने नहीं आया। वह सरकते हुए आंगन में आई। मेहमान लोग अभी खा ही रहे थे। इतने में बूढ़ी काकी रेंगते हुए उनके बीच आ पहुंची। सब उन्हें देखने लगे और एक बोला, अरे यह बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आ गई? पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। उन्होंने काकी को घसीटते हुए लाकर उनकी अंधेरी कोठरी में पटक दिया और बोले, जब तक सब लोग खा नहीं लेते तुम्हें बाहर नहीं निकलना है। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भी भोजन किया, अन्य सभी लोगों ने भोजन किया, परंतु बूढ़ी काकी को किसी ने पूछा तक नहीं। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में सो रही थी। लाडली को नींद नहीं आ रही थी। लाडली चुपके से उठी और उसने पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चली गई। लाडली कोठरी में आकर बोली, काकी उठो, मैं पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली और चटपट उठ बैठी। लाडली ने पूड़ियाँ निकालकर काकी को दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली बोली, नहीं, यह मेरे हिस्से की हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा के ठंडक के स्थान पर और भी ज्यादा गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा को शांति करने की जगह पे उत्तेजित कर दिया। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचन गिरी थी, बार बार होठों से चाटती थी। हृदय में सोच रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊं। सहसा उसने लाडली से बोला, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया है। लाडली उनका अभिप्राय ना समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया। दीन क्षुधातुर हत ज्ञान बुद्धि बुढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। ओह, कितनी स्वादिष्ट व्यंजन है। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वह चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो न गिर पड़ी। उसे वहां न पाकर वह उठी तो देखा लाडली जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तियों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलते देखकर जो अवस्था उसकी होती, उस समय उसकी वही अवस्था थी। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से कभी ना देख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दय हूँ, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए की आय हो रही है, उसकी ऐसी दुर्गति, और वो भी मेरे कारण। हे दयावान भगवान, मुझसे बड़ी भारी भूल हो गई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन पाया, मैं उनके इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए, उसे इस उत्सव में भरपेट भोजन ना दे सकी, केवल इसी कारण तो वह वृद्धा असहाय है। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली गई। आधी रात हो चुकी थी। आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे। उन पर बैठे हुए देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे, परंतु उसमें किसी को वह परमानंद प्राप्त न हो सका था जो बूढ़ी काकी को अपने सम्मुख थाल देखकर प्राप्त हुआ। रूपा ने कंठारुद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बहुत बड़ी भूल हो गई है। उसका बुरा ना मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे।
भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची इच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार कहना चाहता है कि आखिर बड़े बूढ़ों की भी इच्छा होती है। लेखक ने वृद्धों के स्वभाव में खान पान की प्रवृत्ति दिखाकर बूढ़ी काकी को दोष युक्त सिद्ध किया है। बूढ़ी काकी कहानी में लेखक ने बुद्धिराम के लड़कों द्वारा न केवल उसे चिढ़ाया जाता है, अपितु उसके ऊपर मुंह से जूठे पानी के कुल्ले करना आम बात है। कभी काकी को नोच कर भाग जाते हैं तो कभी बाल को खींच कर भाग जाते हैं, लेकिन बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा अपने लड़कों को डांटना तो दूर मना भी नहीं करते हैं। इसमें कहानीकार ने बुद्धिराम जैसे लालची और स्वार्थी लोगों के प्रति समाज में घृणा की भावना पैदा की है और बूढ़ी काकी जैसे वृद्धों के प्रति मानवता का व्यवहार जगाया है। लेखक ने गंभीरता के साथ बूढ़ी काकी के साथ होने वाले जिस उपेक्षापूर्ण व्यवहार को उठाया है, वह अकेली काकी के साथ नहीं है, अपितु समाज में ऐसे कितने ही वृद्ध हैं जिनके साथ ऐसा ही होता है। इस कहानी के माध्यम से कहानीकार कहना चाहता है कि आखिर बड़े बूढ़ों की भी इच्छा होती है। अतः कहानी का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि वृद्धजनों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार अनुचित है। इस प्रकार बूढ़ी काकी सोद्देश्य कहानी है। आपको बूढ़ी काकी कहानी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताएं।